जी सर, अपना परिचय देते हुए बताइए। अभी जो है प्रशांत किशोर जी जो है हर जगह आंदोलन कर रहे हैं हम्म। और उनका जो है चर्चा भी बिहार में जोर शोर से चल रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपके चैनल के दर्शक हैं उनका मैं सादर अभिनंदन करता हूं नव वर्ष के शुभ अवसर पर। और प्रशांत किशोर जी की चर्चा आपने की। मैं मोतीपुर गांव में राघोपुर प्रखंड के मोतीपुर गांव का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरा नाम ज्योति कुमार झा है। विभिन्न सामाजिक कार्यों में, सामाजिक आंदोलन में मैंने अभी तक बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और मेरे पिताजी 74 आंदोलन के जेपी सेनानी भी थे। मेरे पिताजी और माताजी स्वर्गीय शिवानंद भाई और सरला बहन, जिसके नाम से सभी अवगत हैं, और बिहार सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष भी थे। मैं उनका पुत्र हूं। मेरा यही कहना है कि प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे को लेकर अभी पूरे बिहार में एक जन जागरण का जो अभियान चलाया है, पदयात्रा के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से, ये एक ऐतिहासिक कदम है उनका। और जयप्रकाश नारायण एक बात कहा करते थे कि सत्ता परिवर्तन एक पड़ाव है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अभी जारी रहनी चाहिए। जेपी आंदोलन के समय में जेपी अपने अनुयायियों से कहा करते थे, लेकिन सत्ता के मद में जेपी के नाम पर जो सत्ता सुख भोगने वाले लालू जी, नीतीश जी, सभी लोग जेपी को भुला दिए और व्यवस्था वही है, सिर्फ ड्राइवर बदल रहा है, मशीन वही है। यहाँ मशीनरी चेंज करने की आवश्यकता है, अफसरशाही हावी है। अभी बीपीएससी का छात्रों के सवाल पर जो प्रशांत किशोर जी ने जो एक आमरण अनशन आंदोलन के द्वारा अपना समर्थन व्यक्त किया, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं और बीपीएससी के परीक्षार्थी भी रहे हैं, लेकिन इस भ्रष्ट व्यवस्था में जहाँ क्वेश्चन ही आउट हो जाएगा, वहाँ मेधावी छात्रों को, गरीब गुरबे के बच्चों को कैसे मौका मिल पाएगा सरकारी सेवा में जाने का? ये बहुत सोचनीय प्रश्न है और हर अभिभावकों को यह सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि युवा पीढ़ी के लिए सरकार की टपोरसंखी घोषणाएं बहुत होती है, लेकिन व्यावहारिक यही है कि आज तक एक भी परीक्षा इसका सफल नहीं हुआ। बीपीएससी का जितना भी परीक्षाएं हुई है उसमें क्वेश्चन आउट हुआ है। ये बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है और सारा सीट बिक जाता है पैसे पर। करोड़ों रुपये में इसकी खरीद बिक्री होती है बीपीएससी के परीक्षार्थी के पद की। और इस आंदोलन में प्रशांत किशोर जी ने एक अहिंसक रूप से, गांधीवादी तरीके से गांधी मैदान में जेपी मूर्ति के निकट आमरण अनशन शुरू किया। और जिस प्रकार से उनको बेरहमी से पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा करके 4 बजे सवेरे में ले गया और गिरफ्तारी का नाटक किया, और पुनः उनको 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत देने की बात न्यायालय ने कही, लेकिन उन्होंने इसका बहिष्कार किया और उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया। कहा, मैं जमानत का बॉन्ड, बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा, मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं जमानत का बेल बॉन्ड भर के मैं जमानत नहीं लूँगा, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक आंदोलन किया हूँ और पुनः यह करूँगा ही जनता के सवाल पर। इसलिए और अंत में न्यायालय को अपने फैसले से वापस होना पड़ा और पुनः बिना शर्त उनकी बाइज्जत रिहाई हुई। मैं इसका ये न्यायपालिका पर बहुत उंगली उठता है कि कार्यपालिका ने न्यायपालिका को किस प्रकार अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक निर्दोष सामाजिक कार्यकर्ता को कितनी बेरहमी से पूरे दिन एम्बुलेंस में घुमाया गया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको मेडिकल फिटनेस का फर्जी सर्टिफिकेट नहीं दिया। और अभी प्रशांत किशोर जी मेदांता हॉस्पिटल पटना में एडमिट हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करता हूं, तथा ये छात्र विरोधी नीतीश कुमार की सरकार, जिसने छात्रों पर बेरहमी से लाठी चलाया, पानी का वाटर कैनन का बौछार किया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए। छात्र आंदोलन की उपज है नीतीश कुमार। ये स्वयं छात्रों का इतना बड़ा
अभी छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये बहुत सोचनीय विषय है। इसका कारण क्या है सर? सत्ता के मद में चूर हैं और अफसरशाही हावी है। प्रशांत किशोर जी एक बात कहा करते हैं अपने जनसंवाद में कि इतने दिन नेता का गुंडा राज था, अभी अफसर का गुंडा राज है। ये कार्य ब्यूरोक्रेट बिहार को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं और नीतीश जी के कुछ सिपहसालार मुख्यमंत्री जी के जो हैं वो इनको घेरे हुए हैं। उस कॉकस के इशारे पर ये बिहार को चला रहे हैं और आन फानन में कुछ न कुछ सही गलत निर्णय लेते रहते हैं जो जन विरोधी समाज विरोधी है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इसका सुधार कैसे होगा सर? जनता जागेगी तो जनता स्वयं सुधार कर लेगी। यह जनता को जगाने का जो मुहिम है, जन सुराज के माध्यम से प्रशांत जी ने जो मुहिम छेड़ी है, जनता जब जगेगी तो जनता सब चीज़ का हिसाब किताब कर लेगी। जनशक्ति के आगे कोई भी शक्ति विफल है। इसलिए मैं सर जनता जानना चाहते हैं कि वह भी जो है 10 वर्षों से जो है बीजेपी में रह रहे हैं और वह जो है अपना कार्यकाल संभाले हुए थे, तो अभी तक में सर जो है वह पहले क्यों नहीं किया? यह सब जो है आज आंदोलन कर रहे हैं, आज इस पे मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, इन्होंने ये जो है सो चुनाव कैंपेनर के रूप में, चुनाव रणनीतिकार के रूप में इनकी पहचान है पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी ये चुनावी रणनीतिकार थे, ममता बनर्जी के भी, और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नीतीश कुमार को भी इन्होंने ही अपनी चुनावी रणनीति के तहत जो है सो सत्ता सुख का स्वाद चखाया। नहीं तो पिछले बार ही नीतीश कुमार जी को जनता टाटा बाय बाय करने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने अपने कुशल रणनीति से उन्हें विजयश्री दिलाया। ये दल विशेष में नहीं थे, ये चुनावी रणनीतिकार थे, ये किसी दल के सदस्य नहीं थे। हाँ, कुछ दिनों के लिए ये नीतीश कुमार ने इनको ऑफर दिया, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे जनता दल यूनाइटेड में। इन्हें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जी साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं, इनके दामन में कोई दाग नहीं लगा है, तो ये अच्छा काम कर सकते हैं। इन पर भरोसा जताया, लेकिन जब इनके करीब हुए, जब इनके साथ कुछ दिन नीतीश जी के साथ उन्होंने अपना समय बिताया, तब उन्हें महसूस हुआ कि नीतीश कुमार तो बहुत भ्रष्टतम व्यक्ति हैं और इसलिए उनको राजनीति से भी नफरत हो गया और उन्होंने इन सब राजनीतिक दलों को तिलांजलि देकर स्वयं जनता का एक मंच खड़ा किया जिसका नाम जन सुराज है और इसे राजनीतिक रूप दिया गया है। और मेरी शुभकामना है कि जनता जगे, जनता जब जगेगी तो सारी चीज़ों का समाधान करेगी। सर आप प्रशांत किशोर के बारे में, जनसुराज के बारे में बार बार चर्चा करते हैं, तो क्या आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं? मैं इसकी कोई सदस्यता तो मैंने नहीं ली है, लेकिन इनका जो कार्यक्रम हुआ है, इनकी जो नीति और नियत है, ये अभी तक तो बहुत साफ सुथरी लग रही है। अब कल फिर ये हमाम में सभी नंगे हैं, ये भी नंगे हो जाएंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी तक का जो इनका तौर तरीका मुझे देखने को मिल रहा है, जो जनता को जगाने का काम, जनता के बीच में अपनी बात सीधी सरल भाषा में कहने का काम, और जनता के सवाल पर गांधीवादी तरीके से, चूँकि मैं एक गांधीवादी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, एक गांधीवादी अहिंसक तरीके से उन्होंने जो ये छात्रों के सवाल पर जो ये आंदोलन किया, इससे मेरी सहानुभूति और मुझे ये भरोसा है कि ये गांधी का रास्ता ही असली रास्ता है और इस रास्ते से ही सफलता पाई जा सकती है। धन्यवाद।